राइट जी। सो वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका फर्स्ट डे है मेरे साथ। सो थोड़ा एनर्जेटिक रहिएगा बिकॉज मैं जो इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, राइट, वो रहेगी बहुत ही ज्यादा लॉजिकल इंग्लिश। सो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स। मेरा इंट्रोडक्शन फिर कभी करेंगे, टाइम से करेंगे जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं बता दूं, मैं पीयूष हूं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। एंड आगे की जर्नी आपकी इंग्लिश की मेरे साथ रहेगी। सो जितना भी टाइम आप इंग्लिश पढ़ने में स्पेंड करेंगे, मेक श्योर जिस हिसाब से आज स्टार्ट करा रहा हूं उस हिसाब से पढ़ेंगे। सो वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आप अब तो दिख रहा हूं, अभी भी नहीं दिख रहा हूं मैं? अब तो दिख रहा हूं मैं यार, है ना? हाँ, चलिए। ऑल राइट। सो भाई, वेलकम है। आई डोंट फील लाइक टेकिंग इंट्रोडक्शन ऑन डे वन बिकॉज बड़ा फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आता, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो फॉर्मेलिटी ज्यादा लगती है रादर देन जो हम बॉन्ड की बात करें। दो चार दिन पढ़ते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड बनाते हैं, फिर देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। मेक सेंस ना? पहली क्लास में क्या करेंगे? हाँ, ऑल राइट। रिकॉर्डेड लेक्चर देखा? गुड जी गुड। प्रवेश, रिकॉर्डेड क्लास देख रहा हूं। हाँ, देखते रहिए, नो मैटर व्हाट। जी, आज से क्लास शुरू हुई है। ओके, थैंक यू। कितनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस? देखो भाई, सिलेबस तो मैं बताता हूं आपको ना। कुछ पूछा है ना? अभी छोटा छोटा सा जो वार्तालाप रहेगा ना, यहाँ कॉन्वर्जेशन रहेगी, वो रिकॉर्डेड रहेगी, ठीक है? ध्यान रखना। 60 से 120 क्लासेस में, 60 क्लासेस से लेकर 120 क्लासेस के बीच में सिलेबस खत्म होता है, ऑनलाइन की बात करूं, राइट। तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप 60 वाले हैं, 70, 80, 90, 100 या 120 वाले। वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कैसे ग्रहण कर पा रहे हैं। तो भाई वो अपने आप से पूछिए, आप कितने में स्टार्ट करेंगे और कितने में एंड करेंगे? ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, ओके जी। 60, वो देखो एक अर्जुन है, वो कह रहे हैं शायद ज्यादा क्लासेस लगेंगी। चलिए भाई, सो बेटर डन देन सेड। आज के लिए कमेंट्स आपके इतने ही देखूंगा। सो वेलकम ऑल, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज की जो जर्नी रहेगी हमारे साथ, वो रहेगी इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन मेरा नहीं, इंट्रोडक्शन आपका नहीं, इंट्रोडक्शन इंग्लिश का। सो इंग्लिश एज अ होल क्या दिखाती है, क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या क्या आप मेरे साथ फॉलो करने वाले हैं, वो सब चीजें यहां देखेंगे। तो मेरी एक ही गाइडलाइन रहेगी, आज इंट्रोडक्शन देते टाइम एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी एक अच्छी सी स्टोरी रहेगी। अगर आपने कभी रिकॉर्डेड क्लासेस देखी हैं तो उसमें पता भी लगा होगा कौन सी स्टोरी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। बट हाँ, यहां पर हम करने वाले हैं वो फंडा जिससे आपकी इंग्लिश के बेसिक्स में क्लियर करने वाला हूं, राइट जी। चलिए, आईज ओवर हेयर, एवरीबॉडी पे अटेंशन। देयर वी स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी, हेयर ऑनवर्ड्स। ये स्टोरी रहेगी एक रूरल एरिया की। रूरल एरिया यानी एक ग्रामीण इलाके की। एक गांव जैसा एरिया होता था जहां पहली बार एक छोटा सा स्कूल खुलता था। इससे पहले देयर वाज नो स्कूल हेयर ऑनवर्ड्स, तो पहली बार एक स्कूल खुलता था। अब हुआ क्या, उस स्कूल में ज्यादा लोग नहीं आए, फर्स्ट टाइम है तो कौन आता है ना। तो बस स्कूल में ज्यादा लोग आए नहीं थे। तो पहले दिन उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चे आते हैं। पहले दिन उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चे एडमिशन लेते हैं। जैसे मुझे यहां पे 8 लोग दिख रहे हैं, है ना? बाकी सब तो नहीं दिख रहे हैं, 8 तो पक्का ही दिख रहे हैं। तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, एवरीवन पे अटेंशन। कहता है, नॉर्मली पीपल से दैट अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आपकी जो डिक्शनरी है ना इंग्लिश की, वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। विच सीम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि लाखों वर्ड है डिक्शनरी में। अगर मैं बोलूं कि भाई डिक्शनरी को याद कर लो, तो आप कहोगे हाँ सर कर लेंगे, बट अगर आप सुनोगे तो हमें नहीं आएगा। तो वही बात है इंग्लिश की, यू कांट क्रैम अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी तो याद ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो उस रूरल एरिया में 8 बच्चे रहते हैं। अब उस रूरल एरिया में जो 8 बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो भाई साहब शुरू हो जाता है इनके स्कूल में असमंजस वाली स्थिति। कैसे?
स्कूल वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। अब ये जो 8 लोग हैं, इनको अलग अलग सेक्शन में डालें तो एक एक बच्चा रहेगा एक सेक्शन में। तो एक काम करते हैं, इनको हम एक ही सेक्शन में डाल देते हैं। 8 ही तो है, और वैसे भी हमें वेट करना है एक आधे दिन का कि और स्टूडेंट्स आ जाए और जैसे तैसे करके बात बन जाए। तो भाई साहब, ये जो 8 बच्चे हैं, ये क्लास में क्या क्या गुल खिलाते हैं, आइए देखते हैं यहां पर। तो भाई क्लास में बैठे होते हैं, तो क्लास में ना, थोड़ा सा आपने स्कूल में भी माहौल देखा होगा कि क्लास में एक आधा स्टूडेंट ऐसा लगता है जिसका ऑरा जो है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। वो स्टूडेंट वैसा होता है जिसको देखकर लगता है हाँ इसमें कोई बात है। थोड़ा सा चाल भी अलग है, बोलने का तरीका अलग है, एटीट्यूड डिफरेंट है। सो वो स्टूडेंट जो है ना, वो काफी सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ कि नहीं, मेरे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है जिसको बोलते हैं लीडर। तो बस वो स्टूडेंट जो ग्रुप स्टार्ट करने की बात करता है, कहता है मैं बनूंगा ग्रुप का कैप्टन, वो था बहुत ज्यादा कनिंग स्टूडेंट। अगर मैं कनिंग की बात करूं तो कनिंग का मतलब होता है, कनिंग का मतलब होता है, बताइए कोई बताएगा कनिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आप हैं, हाँ जैसे चालाक से हैं, अच्छा अब बताया, चालाक 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 इतने सारे आगे, ठीक, शीशा रख के बैठे हैं सब आगे। हाँ, तो वो होता है सबसे ज्यादा कनिंग स्टूडेंट। तो भाई वो कहता कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं क्लास में ग्रुपिज्म की कहानी, जहां पे कुछ बच्चे मेरे अंडर आएंगे तो मेरा भी बोलबाला रहेगा, यानी मेरे पास भी एक स्ट्रेंथ रहेगी। तो क्लास में स्टार्ट कर देता कि चलो ठीक है, ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप मेरे अंडर आएगा। उस स्टूडेंट का नाम होता है नाउन। सही कह रहा हूं ना, उस स्टूडेंट का नाम होता है नाउन। हाँ जी। अरे अरे अरे, देर आर पीपल जिन्होंने स्टोरी देखी है, कहते नहीं नहीं, नाउन नहीं वर्ब होता है। चलो, गुड जी, तुम देख के आए हो स्टोरी तो तुमको और मजा आएगा। तो मैं स्टोरी का लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा, बिल्कुल सही। तो उस स्टूडेंट का नाम होता है वर्ब। अभी सिंस क्लास की बात हुई है, इतने सारे स्टूडेंट्स थे, 8 बच्चे थे, उसमें से पहला बच्चा जो ग्रुप स्टार्ट करता है वो होता है बहुत ज्यादा कनिंग स्टूडेंट, जिसका नाम होता है वर्ब। अभी वर्क को यह बात भली भांति पता थी कि भाई मैं ना एक तरह से कैप्टन बना हूं। अगर कैप्टन बना हूं तो मेरे पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग इनफ, अगर आप बहुत ज्यादा पैनापन जानते हैं और पैनापन चाहते हैं अपनी इंग्लिश में, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास डिक्शनरी का एक मजबूत हिस्सा पड़ा होगा, यानी कि आपके पास डिक्शनरी का एक पोर्शन रहेगा आपके दिमाग में जो आपको आता होगा, तभी तो इंग्लिश स्ट्रांग बनेगी। तो वो अब कहता है, आज के बाद इंग्लिश की डिक्शनरी में जितने भी एक्शन वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे मेरे अंडर आएंगे। आई रिपीट, वर्ब कहता है इंग्लिश की डिक्शनरी में जितने भी एक्शन वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे मेरे अंडर आएंगे। तो हुआ क्या, ये जो क्लास में ग्रुप था ना, इस ग्रुप का जो कैप्टन था ना वर्ब, ये बहुत ज्यादा चालाक था। इसको पता था कि अगर मुझे पावर चाहिए तो मेरे पास डिक्शनरी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, डिक्शनरी का एक हिस्सा मेरे अंडर होना चाहिए। तो वर्ब ने ऐलान कर दिया, आज के बाद इंग्लिश की डिक्शनरी में जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो सारे मेरे अंडर आएंगे। अब एक्शन वर्ड्स की बात करें तो आप मुझे बताइए एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। एनीबॉडी आउट ओवर हेयर कैन टेल मी। हाँ, प्लेइंग, रनिंग। अच्छा, बचपन वाले बता रहे जो स्कूल में पढ़ाते थे ना, प्लेइंग, रनिंग, और कुछ बताओ ना। टीचिंग, सिंगिंग, डूइंग, हंटिंग, वाह शिकार बताया किसी ने। तो देखिएगा, कहता है एक्शन वर्ड सारे के सारे मेरे अंडर आएंगे। एक्शन वर्ड्स कौन से सर? एक्शन वर्ड्स कुछ इस प्रकार, जैसे मैंने खेलने की बात करी तो आई से प्लेइंग। अच्छा, किसी ने बात करी रन करने की तो रनिंग, किसी को सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग, किसी को ईटिंग का शौक है, किसी को क्या, सॉरी, आपको ईटिंग का शौक है तो ईटिंग, किसी को स्लीपिंग का शौक है तो स्लीपिंग, और अगर मैं बात करूं किसी को स्माइल करने की, ब्रीद करने की, हर वो चीज जहां पर किसी प्रकार का आपको एक्शन देखने को मिलेगा, उसको बोला जाता है एक्शन वर्ब। तो आई रिपीट, क्लास में कितने बच्चे एडमिशन लेते थे?
8 बच्चे। 8 बच्चे एडमिशन लेते थे, ग्रुपिज्म की बात होने लगती थी। तो कहा जाता है एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास का सबसे ज्यादा कनिंग स्टूडेंट होता है, वो कहता मैं स्टार्ट करूंगा ग्रुप को। तो वो कनिंग स्टूडेंट का नाम होता है वर्ब। वर्ब क्या बोलता है, आज के बाद इंग्लिश की डिक्शनरी में जितने भी एक्शन वर्ड्स आएंगे वो सारे मेरे अंडर आएंगे। जैसे इस टाइम मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं या सीख रहे हैं। तो मैंने बोला स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश। क्या ये सेंटेंस सही है? स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश। बताइए, स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश। नो तो ठीक करिए ना, क्या लगता है? रॉन्ग रॉन्ग। सब लोग कह रहे हैं स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। तो भाई देखो, कहता है नो डाउट आपने देखा कि आपके पास कोई ना कोई एक्शन तो हो रहा है, पर ये एक्शन किसी काम का नहीं है, क्योंकि सेंटेंस मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो सो कॉल्ड एक्शन वर्ब है ना, ये ना साथ में थोड़ी सी हेल्प मांगेगा, और उस हेल्प को इंग्लिश में बोला जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यानी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, जैसा आपने बोला। तो क्या पता लगा यहां से? कहता वर्ब, कहता सिर्फ एक्शन वर्ड से काम नहीं बनेगा, आज के बाद इंग्लिश में जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स आएंगे वो भी सारे किसके अंडर आएंगे? मेरे अंडर। तो दोबारा देखिएगा, वर्ब था क्लास का पहला स्टूडेंट जो तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा, तुम्हारी तरह लगा लो या लोमड़ी की तरह लगा लो, बहुत ज्यादा चालाक था। वो कहता था इंग्लिश में जितने भी एक्शन वर्ड्स आएंगे वो सारे मेरे अंडर आएंगे। पर पता लगता था कि ये जो एक्शन वर्ड्स हैं ये अकेले किसी काम के नहीं है। चाहो तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैंने बोला पीयूष टीचिंग। क्या ये सेंटेंस सही है? पीयूष टीचिंग। ट्राई करते हैं। पीयूष इज टीचिंग, पीयूष इज टीचिंग। सब लोग बोल रहे हैं कि इज लगाइए, इज लगेगा, इज लगेगा, इज लगेगा। भाई अगर आंसर में इज लगेगा तो इस इज को क्या बोला गया? एक हेल्प के लिए बुलाया गया, क्योंकि पहनापन नहीं था सेंटेंस में। ये तो एक्शन हुआ। आपको कैसे पता लगा एक्शन है? सर आप ही तो बोल रहे टीच कर रहा है, यानी कोई काम कर रहा है, काम को बोला गया एक्शन। तो सो कॉल्ड मेरा एक्शन वर्ड हो गया टीचिंग, और उसमें हेल्प की जरूरत पड़ी, उसको क्या बोल दिया? इज। तो कहता है नॉट जस्ट एक्शन वर्ब बट साथ में हेल्पिंग वर्ब भी उसके अंदर आते हैं। जैसे सर इज की बात करें, सर एम की बात करें, सर आर की बात करें, दो पास्ट के भी होते हैं वॉज वर, तीन सड़े से और होते हैं जिनको बोला जाता है हैज, हैव या फिर हैड। तो अब आपको समझ आया कि एक्चुअली में क्या आएगा? ठीक है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड ये सब आ गए। तो भाई छोटी सी गलती आप लोगों ने जो नहीं नोटिस करी वो ये है कि एक्शन वर्ड मेरे पास आ गया, कितने भी एक्शन करने वाले हो, भले ही वो ना दिख रहा हो, भले ही वो आप सेंस कर रहे हो, नो मैटर। ब्रीदिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, ये रहेंगे क्या? सारे एक्शन वर्ड्स रहेंगे। लेकिन एक गलती जो आपने करी वो क्या करी? कहता हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास आ गए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। एक गलती आपने ये करी कि पीयूष के साथ आप सर लगाना भूल गए, क्योंकि ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ आया? तो भाई एक बात तो क्लियर होगी इंग्लिश में, कि इंग्लिश में 8 बच्चे एडमिशन लेते हैं। ठीक है, आपको नोट नहीं करना है कुछ, अगर किसी ने नोट किया तो उसको पाप लगेगा। तो सुनना, कितने होते हैं एक बार आंखों में आंखें मिलाइए, ये जितना मैंने बताया उसको रिकॉल करते हैं। कितने स्टूडेंट्स होते हैं? 8। पहला बच्चा कौन होता है? वर्ब, जो कि क्या था? बहुत चालाक था। तो चालाकी से वो क्या करता है, डिक्शनरी का एक पोर्शन अपने अंडर कर लेता है जहां पे एक्शन वर्ड्स पड़े होते हैं। पर एक्शन से अकेला सेंटेंस बना ही नहीं, तो ना चाहकर भी मुझे हेल्पिंग को भी अपने गिरफ्त में लेना पड़ा। यानी वर्ब कहता है हेल्पिंग भी मेरे अंडर, एक्शन भी मेरे अंडर, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा वर्ब। तो यहां से पूरा सेगमेंट स्ट्रांग हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ब क्या होते हैं, और वर्ब क्या कहता है।
तो सारी क्लास में बात फैल जाती है कि भाई क्लास में एक बंदा है वर्ब जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कहता है सारे के सारे एक्शन वर्ड्स उसके अंडर आएंगे, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स भी उसके अंडर आएंगे। तो वो डिक्शनरी का जो पोर्शन है ना, वो अपने गिरफ्त में ले लेता है, कब्जे में ले लेता है, सीज कर लेता है कि भाई जितने भी एक्शन वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो मेरे अंडर आएंगे। तो क्लास के पहले कैप्टन की इंट्रोडक्शन आपको मिली, वो समझ आई आपको कि वर्ब क्या क्या कहता है, कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें गिरफ्त में लेता है, कौन सी चीजों पे उसका होल्ड है। सिर्फ दो चीज, एक एक्शन और दूसरा हेल्पिंग। तो यहां से ना बात फैल गई कि भाई ये कैप्टन है वर्ब जिसके पास डिक्शनरी का काफी बड़ा हिस्सा है, जो कहता है एक्शन और हेल्पिंग मेरे अंडर आएंगे। तो ये देख कर ना बाकी स्टूडेंट्स में ना बहुत ज्यादा रोष फैल गया कि भाई इसके नीचे ही जाना पड़ेगा हमको, ये तो चालाक भी है, क्या हमें कोई और कैप्टन नहीं मिल सकता है? कई अच्छे लोग भी होते हैं ना मेरे जैसे दुनिया में, सारे आपके जैसे थोड़ी ना होते हैं। तो बस फिर क्या होता है, क्लास में इसी नीड को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, क्लास का एक स्टूडेंट आता है, वो ऐलान करता है, चुपचाप शांति से आता है और ऐलान करता है कि भाई अगर किसी को मेरे ग्रुप के अंडर आना है तो आ जाइए, मैं भी एक ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स में ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी कि भाई ऐसा क्या है जो वर्ब को टक्कर दे दे, क्योंकि वर्ब इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द क्लास। ही हैज गॉट एन अमलगमेशन ऑफ एक्शन वर्ब्स along with helping verb. He says the combination of helping and action comes under me. वो कहता था मेरे पास जोड़ है हेल्पिंग वर्ब का और एक्शन वर्ब का। उसने कहा था कि दोनों का जो पेयर बन के आया है वो मेरे अंडर आएगा, यानी मेरे से ज्यादा साहसी तो और कोई नहीं होगा। लेकिन इसकी ये जो प्राइड थी, जिसको घमंड बोलते हैं, वो किसी काम का ना रहा जब क्लास का एक और स्टूडेंट इसके अगेंस्ट खड़ गया, जो कनिंग तो नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा डोसाइल था। समझते हैं डोसाइल क्या होता है? डोसाइल जैसे मैं हूं हिम्मती नहीं। हाँ ये आया ना इनोसेंट। हाँ तो डोसाइल का मतलब इनोसेंट, राइट। तो बस क्लास का एक और स्टूडेंट आता है, कहता ठीक है भाई अगर ऐसी ऐसी बात हो रही है तो आने दो। तो क्लास का एक और स्टूडेंट आता है, वो कहता है आज के बाद इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स आएंगे जिनका कोई नेम होगा वो मेरे अंडर आएंगे, क्योंकि मेरा खुद का नाम क्या है, नाउन। तो एन से याद रखिए नेम्स, एन से याद रखिए नाउन्स। तो नाउन ना क्लास में ऐलान कर देता है कि आज के बाद इंग्लिश के जितने वर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे मेरे अंडर आएंगे, यानी उन पे जो होल्ड रहेगा वो किसका रहेगा, मेरा। अब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं ऐसा क्या है नेम की बात करें। तो अगर मैं नेम की बात करता ना बचपन से, अगर मैं आपको बोलूं ना नाउन क्या है, तो लोग बताते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। मैं पूछूं एग्जाम्पल, तो एक ही एग्जाम्पल पता नहीं 20 सालों से चलाई आ रहे हैं, राम, ताजमहल और दिल्ली। बस ये तीन एग्जाम्पल है। फिर कई बार थोड़े शाणे लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं ना राम, ताजमहल, दिल्ली और डॉग। तो एक डॉग भी जोड़ देते हैं, वो बस इतना सा करते हैं। पर मेक श्योर नाउन इज बियॉन्ड द नेम्स ऑफ एवरी एनिमल, एवरी पर्सन। नाउन तो इससे बहुत ज्यादा कुछ है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आप बताइएगा मैं नहीं बताऊंगा, राइट। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? पेन बोल सकते हैं, डिजिटल पेन बोल सकते हैं, कॉपी पे तो नहीं लिखता है तो स्टाइलस बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। कई कहते हैं हमें नहीं पता, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बोल दो इसको। तो ये सारे सारे क्या हुए, इसके नाउन हुए। अब देखना जरा, इस दिखने वाले प्राणी को क्या बोल सकते हैं जो मैं क्लास में आया हूं, क्या लगता है? मान लीजिए मेरा नाम आपको नहीं पता है, मैंने नहीं बताया, तो क्या बोल सकते हैं? टीचर, टीचर नहीं, टीचर कैसे, अभी टीचर और सर बोल रहे हैं, मैं तो तुमसे छोटा लगता हूं, तो टीचर और सर कैसे हुआ, आप मेरे से बड़े हैं ना सब लोग। आप बोल सकते हैं बॉय, आप बोल सकते हैं पर्सन, किसी ने बोला ह्यूमन बीइंग, किसी ने हिंदी में बोला लड़का, किसी ने बोला बॉय,
फ्रेंड, कुछ भी बोलिए, ये सारे के सारे जो नाम आप दे रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? नाउन। तो नाउन कहता है मैं सिर्फ वो नाम नहीं हूं जो आपको दिया गया है, मैं वो नाम हूं जिससे आप किसी भी चीज को पुकारते हैं। आई डोंट केयर आप किस चीज से पुकारते हैं, पर कोई भी चीज से जिस आप चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोला जाता है नाउन। जैसे गन बोले, बंदूक बोले, गोली बोले या वेपन बोले, नो मैटर व्हाट, ये सारे के सारे क्या है? नाउन। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर लगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? नाउन। क्योंकि इन सब को, ये जितने भी बैठे हैं मेरे सामने, इनको मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या बन गए? नाउन। अच्छा, मैंने अपने आप को बोला पीयूष, किसी ने पीयूष सर बोला, किसी ने पीयूष बोला, तो ये क्या हो गया? नाउन। कोई भी नाम जो दिया गया है, जो रखा गया है, ये जितने भी हैं, इन सब पे कब्जा करने के लिए कौन अवेलेबल था? नाउन। यानी इंग्लिश की डिक्शनरी में जितने भी नेम्स पड़े हैं वो सारे किसके अंडर आ गए? नाउन के अंदर। तो भाई क्लास के दो कैप्टन्स आपके सामने आ गए हैं। पहला कैप्टन जिसका नाम था, ध्यान से सुनिएगा, पहला कैप्टन जिसका नाम था वर्ब, वो कहता था आज के बाद इंग्लिश में जो काम होगा वो मेरे अंडर आएगा। तो मेरा तो काम बोलता है और नाउन बोलता, तो हमरा तो नाम काफी है, मेरा तो नाम बोलता है। क्या आपको इतना समझ आया? मतलब इंग्लिश में हमारी जो ग्रुपिज्म रहेगी सिर्फ दो के बीच में रहेगी, एक नाउन, दूसरा वर्ब। ये दोनों आपको आने चाहिए, बाकी सारे के सारे इनके चेले हैं। मतलब आपकी गिरफ्त होनी चाहिए नाउन पे और वर्ब पे, ये दो चीजें रहेंगी जिनकी बात की जाएगी एज नाउन। एंड एक बात और बता दूं, मैं भी कमेंट्स देखता हूं, मैं आपको नोट करने को भी दूंगा इतना सा पार्ट। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपके कमेंट्स भी देखता हूं, अगर कुछ डाउट हुआ। अब सुनना जरा ध्यान से। कहता है अभी नाउन की बात की है ना, इसको क्या बोलते हैं? जैकेट, जैकेट नाउन। इसको क्या बोलते हैं? टी शर्ट नाउन। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? वॉच नाउन। तो मैंने जिस चीज का नाम बोला वो नाउन। अभी ध्यान से देखना, एवरीवन, बॉडी पार्ट नाउन होगा, नोज, आईज, चीक, चिन, है ना, सब नाउन होगा, नो मैटर नाउन होगा, नाम दिया गया है। ठीक है, माई क्वेश्चन टू एवरीबॉडी इज एयर। सर, आपने बोला हवा है तो नाउन, क्यों? क्योंकि सर आपने उसको नाम दिया है हवा। समझ रहे हैं? आप हवा बोले या फिर एयर बोले वो रहेगा नाउन। कभी ब्रीज बोलता है तो कभी विंड बोलता है तो वो भी क्या रहेगा? नाउन। इंग्लिश में नाउन वो रहेगा जिसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो ये बता सके कि भी मेरा नाम क्या है। अच्छा, आपको देखकर मैंने स्माइल किया, हाँ, आपको देखकर मैंने स्माइल किया, तो ये स्माइल क्या रहेगा? नाउन। रीजन, सर इस चीज को स्माइल बोलते हैं। तो किसी ने बोला नहीं नहीं, ये स्माइल नहीं कर रहा है, इसकी विट्टी सी कुछ है, इसकी, इसने, ये हम पे हंस रहा है, ही इज लाफिंग। मैंने बोला नहीं, सच में लाफ तो नहीं कर रहा हूं। तो किसी ने लाफ नाम दिया, किसी ने स्माइल नाम दिया, नो मैटर व्हाट, वो रहेगा क्या? नाउन। बोलिए, इतना क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो आस्क मी आउट भाई, किसी को लज्जा ना आए पूछते हुए भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, जिसको नेम दिया गया है उसको नाउन कहते हैं। गुड इनफ, फेयर इनफ। ठीक है जी। अब, हाँ जी सुरेंद्र, फील इज नाउन, और फील वर्ब के तौर पे भी आएगा, बाद में बताऊंगा। इतना क्लियर है? अभी हर्षिता ने बोला स्माइल वर्ब है, तो ये भी स्माइल वर्ब के तौर पे भी आ सकता है, वो भी बाद में बताऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आई लेट यू नो। जैसे ही हैज अ ब्यूटिफुल स्माइल, ही हैज अ ब्यूटिफुल स्माइल। क्या अच्छा है? स्माइल अच्छा है, तो उस क्या को क्या नाम दिया जाएगा? नाउन। बट हाँ, जिनको लग रहा है ये वर्ब्स भी होते हैं तो देखते रहिए, अभी टाइम आने वाला है, करते हैं। एनीथिंग जिसका कोई नाम होगा वो क्या होगा? नाउन। समझ आया जी? पहले इतना सा नोट कीजिए, एक दो सेंटेंसेस। अभी आपके डाउट्स भी देख लेता अगर कुछ दिख रहे हैं। अच्छा, ये तो नाउन एवरीथिंग। जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे जस्ट अ वाइल, एक दो सेंटेंस नोट करने, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, ऑल राइट। क्लास रिकॉर्ड हो रही है इंग्लिश। इंग्लिश भी नाउन है, एब्सोल्युटली करेक्ट अर्जुन। ठीक है जी।
तो आपको पता लग गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अच्छा, किसी ने बोला नोट्स, तो भाई नोट्स मैं तो नहीं दूंगा, नोट्स तो आप बनाएंगे। उसका रीजन देखिए, मैंने एक बुक लिखी हुई है यहां पे, है ना, इंग्लिश की जो बुक है, 2 वॉल्यूम्स रहती है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके। लेकिन सच बताऊं, वो रूल बेस्ड है। अगर आप तो लॉजिकली पढ़ने आए हैं, शायद आपने पैसे दिए भी, पैसे दिए ही होंगे आपने, है ना। हाँ, तो मतलब अगर आप लॉजिकली पढ़ने आए हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे साथ पढ़िए इंग्लिश, क्वेश्चंस किसी भी बुक से उठा के लाइए, डाउट्स कहीं से भी लाइए, आई डोंट केयर, मेथड्स मेरे लगाइए, आंसर ना निकले तो बताइए। तो नोट्स आपको बनाने हैं, ध्यान रखना। समझ आया? तो भाई बुक के लिए सोच के देखिए ना, बुक तो सिर्फ उस माध्यम से बनाई गई है कि ये सबको समझ आ जाए, लेकिन ये सब चीजों के लिए तो टीचर चाहिए ना आपको, अगर आपको ऐसा पढ़ना है। तो मेक श्योर कि भाई आपने, अच्छा ये 2 चीजें देखी, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। हाँ, मैं पीडीएफ जरूर अपलोड करूंगा, आपने नोट्स की बात करी, जो जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है जी, इनको सेव करके आपको देता रहूंगा। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। क्लास में कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं? 8 बच्चे। पहला बच्चा कौन होता है? वर्ब। वर्ब क्या बोलता है? इंग्लिश में जितने भी एक्शन वर्ड्स आएंगे, जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स आएंगे, वो मेरे अंडर आएंगे। क्लास का दूसरा बच्चा जो ग्रुप स्टार्ट करता, उसका नाम क्या था? नाउन। नाउन क्या बोलता था? कहता आज के बाद जब भी नाउन की बात होगी, नाउन का इटसेल्फ मतलब होगा कोई भी चीज जो नेम की बात करें। तो बस क्लास में 2 पर्सन्स आगे, वर्ब बोलता है अपना तो काम बोलता है, और नाउन बोलता है अपना तो नाम चलता है। तो बस स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया कि ये 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिनके अंडर हम जा सकते हैं। तो बस यहां से फीलिंग स्टार्ट होने लगती है। फीलिंग स्टार्ट से पहले क्या होता है, इनकी रिसेस आती है, क्योंकि टीचर्स तो बेचारे सोच में पड़े हुए हैं, दुखी हैं, डूबे हुए हैं। 8 ही तो लोग आए हैं क्लास में, व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए ऐसा कि ये 8 लोगों को हम पनाह दे सके या इनको पढ़ा सके। तो बस अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इनकी रिसेस कर देते हैं, अर्ली रिसेस हो जाती है, बेल बजती है तो रिसेस हो जाती है। तो रिसेस में क्या होता है, ये सब बैठे होते हैं, ध्यान से देखिएगा, रिसेस में क्या होता है, ये सब बैठे होते हैं। ये जो नाउन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बता रहा हूं, नाउन अपना टिफिन खोलता है और इसके टिफिन में निकलता है चिकन करी। नाउन जो है अपना टिफिन खोलता है और इसके टिफिन में क्या निकलता है? चिकन करी। तो बस अब क्या होता है, सब लोग टिफिन खोलते हैं, 4 लोग आगे बैठे हैं, 4 लोग पीछे बैठे हैं, ये आगे वाले भी ऐसा उल्टा घूम जाते हैं, ताकि 8 के 8 एक बेंच पे खा सके। तो बस जब ये खाना खा रहे होते हैं तो व्हाट हैपेंस, ये सब एक दूसरे की सब्जी शेयर कर रहे होते हैं। तो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, फोकस रखिएगा, नाउन ना सब्जी लेता है और उसको डालता है ना। कहीं से भिंडी आ रही है तो कोई स्टूडेंट तोरी लेकर आया है, तो कोई शिमला मिर्च लेकर आया है, तो नाउन तो लाया था चिकन करी, तो नाउन ने अपना लिया और आगे पास ऑन कर दिया कि चलो मैं आगे भी पास ऑन कर देता हूं। जब बाकियों की सब्जी आ रही होती है ना, तो एक पर्सन की सब्जी और आती, तो अगली सब्जी जो नाउन के टिफिन में आती है वो भी चिकन करी रहती है। वो नाउन कंफ्यूज हो जाता है, यार ये वाली जो चिकन करी आई है इसको लूं या इग्नोर मारूं। इग्नोर मारूंगा तो ऐसा लगेगा कि बड़ा एटीट्यूड है, लूंगा तो शायद ये ना लगे कि भाई बहुत भूखा है, अपनी सब्जी चिकन करी लाया है और मेरी भी आई है तो वो भी ले रहा है। तो नाउन जैसे तैसे करके उस चिकन करी को भी मतलब ले लेता था। तो पत्थर रख के ना, दिल पे पत्थर रख के उस चिकन करी से वो 15-20 पीस ले लेता, नहीं 15-20 पीस तो ज्यादा हो गए, हाँ चलो ले लेता था, है ना। तो बस अब क्या होता था, नाउन लेता था उसकी सब्जी भी, है ना। तो नाउन उसको टेस्ट करता था, पहले नाउन कहता था अरे भाई ये तो टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है जो मेरी चिकन करी है। तो भाई बस उसके बाद क्या था, नाउन ट्राई करता था अपनी वाली, बिल्कुल सेम टेस्ट। वहां तो कोई ढाबा नहीं था, गांव से आए थे, कोई ज्यादा रूरल एरिया था, तो कोई लोग बाहर से भी नहीं खाते थे, सब कुछ घर पे बनता था। तो भाई यहां से पता लगा कि भाई नाउन वाली चिकन करी और उस दूसरे पर्सन की चिकन करी का टेस्ट सेम था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी मम्मी सेम थी। मम्मी सेम थी तो मतलब क्या हुआ, क्योंकि सर वो दोनों ब्रदर थे। तो यहां से पता लगता है नाउन का एक छोटा भाई भी सेम क्लास में पढ़ता था। और हाँ, भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर, पर सिंस मैं चंडीगढ़ की शाखा से पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां पे कह सकता हूं ब्रो। बोला जाता ना, ब्रो ये काम कर दे, ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, है ना। बस ब्रो ब्रो सुनता और कुछ नहीं सुनता है। तो देखो, कहता है उस प्राणी का नाम था प्रोनाउन। जी हाँ, जो नाउन का छोटा भाई था उसका नाम था प्रोनाउन। वैसे उसको याद करने का तरीका, ब्रो ऑफ नाउन
प्रो ऑफ नाउन, प्रोनाउन। अगर किसी का छोटा भाई होगा तो उसको ज्यादा पता होगा, जैसे मेरा छोटा भाई है। तो जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मुझे मम्मी ने कोई काम दिया कि भाई पीयूष जाके कोई काम करके आ, तो मैं कहता अच्छा अच्छा अभी हो जाएगा काम, और बस उठते सार ही ब्रदर को देखा और इशारा किया, चल भाई जा। उसका मतलब छोटे भाई को काम करना पड़ जाएगा। तो यही प्रोनाउन का भी काम था, यानी प्रोनाउन वो छोटा भाई था जो बड़े की मदद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस देखिएगा, मैंने लिखा सेंटेंस, जूलिया इज डांसिंग। जूलिया इज डांसिंग में जूलिया क्या है सर, किसी का नाम है तो नाउन बोला जाएगा उसको। इज क्या है सर, ये हेल्प करने वाला। और डांसिंग क्या है, ये एक्शन वर्ब है। तो कहता है आपके पास जूलिया नाउन आया, इज हेल्पिंग वर्ब आया, और डांसिंग क्या आया, एक्शन वर्ब। एक और लिख देते हैं, स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, जो मैंने अभी कुछ समय पहले लिखा था। स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या है सर, स्टूडेंट्स सबका मिलाकर जो नाम रखा गया नाउन है। आर क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है। लर्निंग क्या है सर, एक्शन वर्ब है। इंग्लिश क्या है सर, इंग्लिश हुआ नाउन। आपको कैसे पता लगा ये नाउन है सर, आपने बोला कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। इंग्लिश तो सब्जेक्ट का नाम हो गया, अगर वो सब्जेक्ट का नाम हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा, नाउन। तो आई रिपीट, कितने स्टूडेंट्स थे, अभी 8 स्टूडेंट्स थे क्लास में। पहला वर्ब, दूसरा नाउन। नाउन का छोटा भाई कहां से मिलता है, वो चिकन करी से ही मिल जाता है इसको, कि अरे भाई ये भी आ रखा है क्लास में। तो बस प्रोनाउन का काम क्या था, छोटे भाई की तरह मदद करना बड़े भाई को। यानी इस फर्स्ट सेंटेंस में आपने जूलिया क्या बोला, नाउन। मान लीजिए जूलिया यहां पे नहीं लगाना है मुझे, मान लीजिए ये जूलिया यहां पर नहीं लगाना है, तो मैं क्या लगा सकता हूं सर, किसी लड़की का नाम है तो आप लगा सकते हैं शी इज डांसिंग। तो शी का मतलब क्या हुआ, वो डांस कर रही है। तो नाउन की जगह पर आया जो, यानी बड़े भाई की जगह पर जो आया उसको बोलेंगे छोटा भाई, और ये जो शी रहेगा सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। अभी सेम गोज हेयर, कहता मान लीजिए यहां पर होता राम। मैंने बोला राम इज कमिंग, राम जो है आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है इसमें वर्ब क्या है सर, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। कमिंग क्या है सर, कमिंग इसमें एक्शन वर्ब है। राम क्या है सर, किसी का नाम है, तो इसको बोला जाएगा नाउन। मतलब अपने पास नाउन आया, मान लीजिए इसको रिप्लेस करना है, तो बड़ा भाई यानी नाउन यहां से गया, छोटा भाई हेल्प करने आएगा, उस छोटे भाई को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो इन शॉर्ट ये जो ही है इसको क्या बोला गया है, प्रोनाउन। तो बताइएगा प्रोनाउन कौन था, जो बड़े भाई की जगह लेता है, जो बड़े भाई का काम करता है। तो सेम गोज हेयर, इधर चेक करिएगा, स्टूडेंट्स नाउन है, मान लीजिए इसको हटाया, ही आएगा या शी, हाँ तो भाई यहां से क्या पता लगा, दे आएगा। तो मतलब प्रूव क्या होता है, कहता है स्टूडेंट्स की बात करी है नाउन, नाउन की जगह पर आने वाला हो गया प्रोनाउन। तो ये जो दे है ये सो कॉल्ड क्या बन के आ गया, प्रोनाउन। तो यहां से पता लगता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से पता लगता है इंग्लिश में एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है, वो मैंने बताया। वर्ब बोलता है एक्शन वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब्स का कॉम्बिनेशन। नाउन बोलता है नेम्स, नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन। कुछ नहीं, जो नाउन, सुनना, जो नाउन को रिप्लेस करे उसको प्रोनाउन। तो बताइए पीयूष की जगह क्या लगा सकते हैं, एवरीवन, पीयूष की जगह क्या लगा सकते हैं। अब देखो सबने बोला ही लगा सकते हैं, क्या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं पीयूष की जगह मैं अपने आप को आय बोल सकता हूं, यस। अब मैं खुद को तो आय बोलूंगा, ठीक है। अब सुन, आप मुझे क्या बोलोगे, आप मुझे देख सकते हैं सामने, आप मुझे बोल सकते हो ना आप, तुम, या फिर तू, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहां से प्रूव क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप, तुम और तू बोला, ये भी क्या है, यू। ये यू प्रोनाउन है, यानी सामने देख सकते हैं तो यू बोलिएगा, खुद बोल रहा हूं तो आए बोलिएगा, सामने वाला कोई बोले तो ही बोल सकता है। प्रोनाउन भिन्न भिन्न तरह के आएंगे, लेकिन वो रहेंगे नाउन को रिप्लेस करने के लिए। तो यहां से पता लगता है प्रोनाउन एक बहुत स्ट्रॉन्गर सेगमेंट था। अब मुझे बताइए इस जैकेट की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, ही, लड़का तो नहीं है, लड़कों की है। शी, नहीं नहीं नहीं, शी तो बिल्कुल नहीं है।
क्या मैं दे लगा सकता हूं? नहीं। तो क्या लगेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट। तो इट से प्रूव होता है कि जब मैंने बोला जैकेट इज अजीब इन कलर, पता नहीं कौन सा कलर है, जैकेट इज अजीब इन कलर, तो यहां से मैंने जैकेट को रिप्लेस करके क्या यूज कर दिया? इट। यानी वो जैकेट रिप्लेस हो सकता है इट से, क्योंकि मुझे तो प्रोनाउन लगाना है। बोलो सबको समझ आया? फेयर इनफ। तो यहां से पता लगा कि भाई साहब एक प्रोनाउन नाम की चीज भी है जो ये करता है। तो बस क्लास में बैठा वर्ब जो है, वर्ब बेचारा बेहोश होने लगता है, क्योंकि उसको चिंता खा रही होती है कि भाई नाउन का भाई तो चिकन करी से मिल गया, लेकिन भाई मेरा वाला तो कोई है ही नहीं। फिर इसको याद आता है कि मैं कौन सी सब्जी लाया था, किसी की सब्जी तो नहीं मिक्स हुई मेरे साथ, शायद मेरा भाई भी मिल जाए। फिर इसको होश आता तो कहता अरे मैं तो अकेला ही हूं, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। फिर इसको घर भेज देते हैं क्योंकि ये बेहोश होने लग जाता है। स्कूल वालों को वैसे ही डर होता है, 8 बच्चे आए हैं, ऐसा ना हो साथ ही रह जाएं, इसको घर भेज देते हैं। तो बस ये घर जाता अपनी मम्मी को कहानी बताता कि मम्मी, हमारी क्लास में वो जो पास वाले का लड़का है ना नाउन, इसका तो एक भाई है पूरा नाउन, वो भी इसकी क्लास में आया, दोनों ही बिठा दिए हैं। उसकी मम्मी कहती हाँ पहली बार स्कूल खुला है तो भले ही उनमें 3 साल का गैप है, बट डज नॉट मैटर, क्लास तो एक ही रहेगी क्योंकि पहली बार स्कूल जा रहे हैं। तो बस इसकी मम्मी कहती है तुम एक काम करना, तुम ना अगले दिन स्कूल जाओगे ना, तुम बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे गांव के बच्चे, हमको पता है ये कैसे हैं, इनको लालच देना, ये लालच में बहक जाते हैं। अगले दिन वर्ब जाता है ऐसे बिल्कुल सीना तान के क्लास में ऐलान कर देता है, कहता आज के बाद जो स्टूडेंट मेरी हेल्प करेगा मैं उसको पावरफुल बना दूंगा। सब स्टूडेंट्स में भगदड़ मच जाती है। 8 लोगों में है, रुक जाओ क्या बोला इसने? कहता है जो स्टूडेंट मेरी हेल्प करेगा, यानी जो स्टूडेंट वर्ब की हेल्प करेगा उसको वो पावरफुल बनाएगा। तो बच्चे सोचते हैं हेल्प हम करें इस वर्ब की और पावरफुल ये हमें बनाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? हेल्प अगर हम करेंगे उसकी तो पावरफुल भी तो वही बनेगा। तो बस ये कहता है कि नहीं, लुक एट दिस, कहता है आई एम वर्ब, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल प्राणी हूं इस क्लास का, मेरे पास एक्शन वर्ब है, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब ऐलान कर देता है, कहता जितने भी एक्शन वर्ड्स और जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो मेरे अंडर आएंगे, मेरे पास इतनी पावर है। तो वर्ब ऐलान कर देता है आज के बाद जो स्टूडेंट मेरी हेल्प करेगा उसको मैं पावरफुल बना दूंगा अपना नाम देकर। कहता मेरा नाम ही है काफी बताने को कि आई एम द वर्ब, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ एक्शन वर्ब्स अलोंग विद हेल्पिंग वर्ब्स। तो कहता है जो भी मेरी हेल्प करेगा मैं बदले में उसको उसका नाम दे दूंगा। तो इसका नाम क्या था? वर्ब। तो बदले में जिसको ये नाम देगा उसके नाम में भी क्या आएगा? वर्ब। तो गैस आपने कर लिया होगा उस पर्सन का नाम क्या होगा? एडवर्ब। भाई एडवर्ब के बारे में कुछ बताऊं? पहले तो मिसाल बताता हूं वादा पूरा करने की। वर्ब ने वादा पूरा किया है कि भाई आज के बाद जो मेरी हेल्प करेगा मैं उसको अपना नाम दे दूंगा, यानी एडवर्ब देकर उसने वादा पूरा किया अपना नाम देकर। एक वादा मैं भी करता हूं आपसे, अगर आप 120 क्लासेस मेरी इंग्लिश की लगा लेते हैं, देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके सामने है, अगर आप 120 क्लासेस इंग्लिश की लगा लेते हैं, देयर इज नो स्टॉपिंग यू। आपका जो प्रीवियस बैच था वो मेरा फर्स्ट बैच था एसीसी में, इससे पहले आई यूज्ड टू टीच समवेयर एल्स फॉर 8.5 years। उससे पहले आई टॉट क्वांट्स एज वेल। उससे पहले आई वाज वर्किंग इन कैनरा बैंक एंड हाई कोर्ट। सो पॉइंट ये है कि ये जो मेरा टेन्योर रहा है इंग्लिश पढ़ाने का, ये सबसे बड़ा रहा है अब तक का। तो कहता हूं कि भाई जिन्होंने ये 120 क्लासेस लगा दी, देयर इज नो स्टॉपिंग यू। मैं आपको ज्यादा नहीं तो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं तो पिछले स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड भेज सकता हूं अगर आप मुझे टेलीग्राम करेंगे। आई हैव गॉट स्टूडेंट्स विद 23.5 मार्क्स एज वेल। 20 प्लस तो बहुत सारे हैं, 20 21 22 23 वाले। एंड जो पिछला बैच था मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स 15 प्लस है। व्हेन आई केम हेयर तो कट ऑफ गई थी 7.5 के आसपास, उससे लास्ट ईयर की 2023 की बात कर रहा हूं।
तो भाई स्टूडेंट्स ने बोला सर 7-8 नंबर दिला दीजिए, इस बार तो कट ऑफ आई गई है, शायद अगली बार भी इतनी जाए, इतनी दिला दीजिए। मैंने बोला नहीं, वो रिकॉर्डेड में भी रहेगा, रिकॉर्ड हुआ होगा वो जो मैंने बोला होगा। मैंने बोला नहीं, टारगेट रहेगा डबल डिजिट का। लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बैच चलाया। वो प्रैक्टिस बैच चला नियर अबाउट 50 क्लासेस, कुछ 10-15 क्लासेस यूट्यूब पे हुई, 30-35 क्लासेस, पता नहीं 40 क्लासेस मैंने ऐप पे ली, पर्सनल एक्सक्लूसिव क्लासेस। वो 50 क्लासेस के बाद उनका लेवल ऐसा अप गया, आप मानोगे, बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिनके 15 से कम नंबर आए हैं। मेरे पास तो इतने सारे मार्क्स के स्क्रीनशॉट है स्टूडेंट्स के, कांट इवन इमेजिन। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट ऐसे ही, मैं तो विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको ग्रांटेड लेना है कि आ जाएंगे। आपको बस ये सारी क्लासेस में कंसिस्टेंट रहना है। एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स ने फेस करी वो मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से। इन स्टूडेंट्स ने जो फेस करी वो ये थी, एक आधा दिन क्लास मिस हो जाती थी ना, तो बेचारे अगले दिन सोचते थे अगले दिन कर लेंगे। फिर अगले दिन की लाइव लगाते थे तो वो समझ नहीं आती थी, क्योंकि पिछले से लिंक रहता था। तो वो क्या करते थे, छोड़, पिछली वाली इकट्ठी करके आऊंगा। फिर नहीं हो पाती थी, मैथ्स वाले सर ने काम दे दिया, रीजनिंग वाली मोहतरमा मैडम ने काम दे दिया, वो भी रह गया। तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते थे, एक काम करते हैं, हम ना संडे को बैठकर इंग्लिश की 4 इकट्ठी देख लेंगे, अगली लाइव भी क्या लगाओ। वो 4 के कब उसके स्क्वायर 16 हो जाते थे, और कब उसका 4 गुना यानी 64 बन जाता था, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता था। फिर बेचारे क्लास देखते कम थे, हंसते ज्यादा थे, क्योंकि मेरी क्लास को वो 2 की स्पीड से देखते थे, 2x। तो दर 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 मैं बोल रहा होता था, उनको हंसी ज्यादा आ रही होती थी और पढ़ाई कम होती थी। तो यहां से एक सेगमेंट जो है वो पीछे हो जाता था। सो मेक श्योर, देखो अभी देखो एक का कमेंट आया, मेरे साथ ऐसा होता था पर इस बार नहीं होगा। सो मेक श्योर ऐसा ना हो, राइट। चले, आ, ठीक है भाई, फेयर एनफ। अमर मेरे को एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता, बट हाँ मेरे पास है बहुत सारे, है ना। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एवरीवन, अब एडवर्ब्स की बात करते हैं। तो एडवर्ब कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एडवर्ब कहता है कि वर्ब ने अपना शर्त पूरी करके मेरे को बुलाया है कि भाई मैं अपना नाम दे दूंगा। उसने अपना नाम दे दिया, उसका नाम था वर्ब, उसने मेरे को नाम दिया एडवर्ब। बाकी इसका काम क्या था वो भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कहता मेरा काम रहेगा बस इतना। कितना? इतना। मतलब ऐड करना। क्या ऐड करना? वर्ब में क्वालिटी ऐड करना। तो कहता है मैं क्या ऐड करूंगा, मैं क्वालिटी ऐड करूंगा। किस में ऐड करूंगा? वर्ब में ऐड करूंगा। जैसे लैला या जूलिया इज डांसिंग ग्रेसफुली। सेंटेंस देखिएगा, जूलिया इज डांसिंग ग्रेसफुली में ग्रेसफुली क्या है? सर एक बार देखते हैं, जूलिया ग्रेसफुली है या उसका नाचना या डांस करना? सर उसका डांस करना ग्रेसफुली है। तो आपने बताया डांसिंग क्या है? एक्शन वर्ब। आपने ही बताया ना डांसिंग एक्शन वर्ब है, जी हाँ। तो बस ये एक्शन वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने वाला क्या हो गया आपका? एडवर्ब। तो ग्रेसफुली आपका क्या हो गया? सो कॉल्ड एडवर्ब। तो दोबारा देखते हैं एवरीवन, दोबारा देखते हैं कि इंग्लिश में एडवर्ब कौन था जो वर्ब की क्वालिटी में ऐड करता था। जूलिया इज डांसिंग ग्रेसफुली, जूलिया ग्रेसफुली है या उसका नाचना? नाचना। तो बस यहां से प्रूव हो गया, एक्शन वर्ब था, ये वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने वाला हो गया एडवर्ब। दोबारा देखते हैं, स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश पेशेंटली। स्टूडेंट्स जो है पेशेंटली इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। तो जब मैं बोलूं हिंदी बनाओ, तो हिंदी बनाने का मतलब नहीं है ट्रांसलेट करना कि सर मुझे तो पेशेंटली का मतलब नहीं पता। हिंदी कैसे बनानी है, सुनना। स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं अंग्रेजी पेशेंटली। तो स्टूडेंट्स पेशेंटली है या लर्न करना पेशेंटली है? सर लर्न करना। तो स्टूडेंट्स पेशेंटली इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। तो ये जो सो कॉल्ड पेशेंटली वर्ड है, इसको बोला जाएगा एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश लर्न कर रहे हैं पेशेंटली, तो पेशेंटली क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या था, दोबारा देखिए। एडवर्ब का काम था ऐड करना। क्या ऐड करना? क्वालिटी ऐड करना। किस में ऐड करना? वर्ब में ऐड करना।
तो दोबारा देखिएगा, यहां पर आपके पास एक एडवर्ब भी आ गया, यहां पर आपके पास एडवर्ब भी आ गया। इतना बताओ, इतना समझ आया? किसी को कोई डाउट तो भाई बेझिझक पूछिएगा। पक्का कोई डाउट तो नहीं? भाई किसी को लज्जा ना आए डाउट पूछते हुए। बॉयज को तो चलो क्या आएगी, ये तो बॉयज तो बिंदास बैठे हैं, आने दो आने दो, है ना। तो भाई किसी गर्ल को कोई लज्जा आए डाउट पूछते हैं तो वहां लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्यारी सी प्रजा खा रही है लज्जा। चलिए, एनी वे आउट। हाँ जी, ठीक है ना, फेयर इनफ यहां तक। हाँ तो भाई अभी देखो, वर्ब भी हायर करता था एडवर्ब को, तो नो डाउट इन दैट ऐड भी किस में करेगा, वर्ब में ही करेगा। मालिक तो इसका ये हो गया। तो भाई बढ़िया रह गया। क्लास में कितने बच्चे एडमिशन लेते थे? 8। पहला बच्चा कौन था? वर्ब। वर्ब क्या बोलता था? ध्यान से सुनिएगा। वर्ब कहता था जितने भी एक्शन वर्ड्स रहेंगे, जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स रहेंगे, वो सारे के सारे मेरे अंडर आएंगे। वर्ब ने एक पोर्शन पर कब्जा कर लिया जहां पे एक्शन वर्ड थे और हेल्पिंग वर्ब्स थे। तो बस क्या होता है, क्लास में एक दूसरा प्राणी आ जाता था ग्रुप का, उस ग्रुप के दूसरे प्राणी का नाम होता था नाउन। नाउन कहता था इंग्लिश में जितने भी नाम होंगे वो सारे मेरे अंडर आएंगे। डिक्शनरी का एक पोर्शन नाउन के अंडर रहता था, तो जितने भी नेम्स रहते हैं वो नाउन के अंडर आते हैं, बिकॉज नाउन हैज गॉट अ बिग चंक ऑफ डिक्शनरी अंडर हिम। अच्छा खासा चंक है, पीस है उसके पास डिक्शनरी का। देन कम्स फिलिंग होती है इनकी आपस में। देन कम्स नाउन का एक छोटा भाई, सेम क्लास में पढ़ता है, नाम उसका प्रोनाउन, काम उसका बड़े भाई की जगह लेना। यानी प्रोनाउन कौन था जो बड़े भाई की जगह लेता था? यानी टू रिप्लेस अ नाउन। बस फिर बात फैल गई कि नाउन प्रोनाउन दो भाई इकट्ठे हो गए हैं और वर्ब बेचारा अकेला है। वर्ब की मम्मी उसको एक लालच का वो पैंतरा देते थे कि भाई आपको क्लास में ऐलान कर देना कि पावरफुल बना दूंगा। वर्ब वादा पूरा करता था, यानी कि वो वर्ब उसको अपना नाम भी देता था और साथ में उससे काम क्या लेता था? क्वालिटी ऐड करने का। कहता तूने बस क्वालिटी ऐड करनी है मेरे हर एक चीज में। जैसे एक जाते जाते सेंटेंस मैंने बोला, ध्यान से सुनना, आई टीच आई टीच इंग्लिश लॉजिकली। सुनिएगा एवरीवन, आई टीच इंग्लिश लॉजिकली। कितने वर्ड्स आए? 4 वर्ड्स आए। आई टीच इंग्लिश लॉजिकली में आई बताइए क्या है? अगर आप में हिम्मत है तो आई बताइए क्या है, सब लोग। आए नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन हुआ। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया। क्यों क्यों सर, वो बोल रहा है ना मैं तो टीच करता हूं लॉजिकली, तो आए क्या हुआ? पीयूष ने अपनी जगह पर आए बोला तो वो प्रोनाउन हो गया। टीच क्या हुआ? सर टीच हुआ वर्ब। तो बताइए कौन सा, हेल्पिंग या एक्शन? हेल्पिंग तो वो फिक्स से होते हैं ना सर, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, यही होते हैं, इसके अलावा तो नहीं होते हैं। तो कहता है आए हुआ प्रोनाउन, टीच हुआ एक्शन वर्ब, जैसा आप बोले। इंग्लिश क्या हुआ? इंग्लिश हुआ किसी सब्जेक्ट का नाम, तो इंग्लिश हुआ नाउन। तो आई टीच इंग्लिश बना। अब इसकी थोड़ी सी हिंदी बनाते हैं ताकि लॉजिकली भी मुझे पता लग जाए। आई टीच इंग्लिश लॉजिकली, मैं इंग्लिश लॉजिकली पढ़ाता हूं। आई रिपीट, मैं इंग्लिश लॉजिकली पढ़ाता हूं। मैं लॉजिकली हूं, इंग्लिश लॉजिकली है कि मेरा पढ़ाना लॉजिकली है? सर पढ़ाता लॉजिकली हूं मैं। तो टीच हुआ था एक्शन वर्ब, तो लॉजिकली क्या हो गया? एडवर्ब। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? तो भाई समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। अगर समय समाप्ति की घोषणा हो गई है तो यहां से पता लगता आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी।